आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये क्लास 10th का है, केमिस्ट्री पोर्शन, सब्जेक्ट साइंस। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। We make cookings in our homes and use these metals. We make constructions, bridges, aeroplanes, vehicles and use these metals. Some metals are very important in our biological life. So first of all, we will know how elements get discussed. एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्योर सबस्टेंस। तो हम इसको लिखेंगे, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सबस्टेंस that contain only one kinds of particles. तो क्या लिखा हमने? is defined as a pure substance. Pure substance that contain only one kind of particles. ये पार्टिकल जो है ये हमारे पास एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो एटम आपने 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और मॉलिक्यूल्स भी आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो वहां पे यूनिट है उसमें आप पढ़ चुके हैं एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। चलो फिर भी मैं आपको एटम्स थोड़ा बता दूंगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एटम किसका बना है? एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो एटम कंबाइन होंगे, व्हेन टू एटम कंबाइंस एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं इसकी, जैसे हमारे पास H2। तो ये था हमारे पास एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल हो सकता है हमारे पास एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना है और मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जब दो एटम कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के हमने एक एग्जांपल लिए, जैसे हमारा H2 है, N2 है, O2 है। तो उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स है इसको हमने कैटेगराइज किया 2 टाइप्स में। नंबर 1 हमारे पास है मेटल्स और नंबर 2 हमारे पास है नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट हमने डिफाइन किया, वी हैव 118 मेटल्स, आउट ऑफ विच 95 are metals and rest 23 they are non-metals. And out of these 23 non-metals we have metalloid 6 to 7. After that we will discuss what are metals. तो मेटल हम कैसे डिफाइन करेंगे? metal which have the tendency to lose electron, they form cations। तो क्या लिखा हमने? मेटल को कैसे डिफाइन किया? metal are the elements which have the tendency to lose electrons.
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म कैटायन। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनाएगा क्या, मेटल। अगर हम एग्जांपल लेंगे इसकी, जैसे हमारे पास सोडियम है तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। वो कैसे लूज करेगा, हमारे पास सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो Na क्या है, ये सोडियम है, सिंबल है इसका। सिंबल क्या होता है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंबल। तो हम सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नेम जो था वो नाइट्रेनियम था, इसलिए हम इसको Na लिखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। तो हम यहाँ सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये Na पॉजिटिव बनाएगा। तो Na पॉजिटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे 11 इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 बनेगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 281। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 8। तो वो कैसे, हमने एक चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो वो हमेशा लूज करेगा, अगर 4 से ज्यादा होंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 281। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 1 है, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अपने ऊपर चार्ज जो है वो प्लस डेवलप किया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाई, यहाँ पे हम नाइन्थ में ये डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने ये नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि वहां पे जब हम शेल्स बनाते थे Kl, M and N, तो K शेल 2 करता था एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, ये 8, ये 18 और ये 32। तो वो कैसे करता था, हमने वहां पे एक फार्मूला भी लिखा था जिसको हम बोलते हैं 2n²। तो यहाँ पे जब हम शेल लिखते थे KLMN, तो वहां पे हम K के लिए डिजिग्नेट करते थे N1, इसके लिए N2, तो M के लिए N3, तो N के लिए N4। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो N पहले शेल के लिए करेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, वो हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब K शेल में 2, 16 और 8 में जिससे L शेल है हमारे पास, इसमें भी वैल्यू पुट करके 2n², n = 2, यहाँ पे n = 3 और n = 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे हमारे पास K शेल कितने इलेक्ट्रॉन आउटपुट करेगा, L शेल कितने करेगा और M शेल कितने करेगा और N शेल कितने करेगा। तो उसी बेस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सोडियम की निकाली, जो कॉन्फ़िगरेशन थी 281, तो यहाँ पे बन गया 28 जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम any elements which have the tendency to develop a small positive charge and form cations are called as metals। तो उनको हम मेटल्स बोलते हैं। कैटायंस में जैसे आपने 9th में पढ़ा है Na पॉजिटिव, इसको हम कैटायन भी बोलते हैं। तो इसी तरह अब हमने मेटल की पहचान कैसे करेंगे, तो हमें इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो कैटायन बनाएगा, तो उसे हम मेटल्स कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनेगी 2881। तो यहां पे कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है तो लूज करेगा, कितने लूज करेगा, ये 2 है तो कितने लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो कैल्शियम किस फॉर्म में आएगा, Ca2 फॉर्म। तो यहां भी आप देखोगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कैल्शियम भी हमारे पास मेटल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं एल्युमिनियम की लेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे 283। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 से कम है, इसका मतलब ये भी लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव आया, इस पे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब एल्युमिनियम भी हमारे पास मेटल है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट मेटल का,
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो उसे हम कहेंगे मेटल्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलरली, which have the tendency to gain electrons, they form NS। तो क्या लिखा हमने नॉन मेटल को? एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म Na। तो अब हम इसकी एग्जांपल जब लेंगे, तो हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है। तो ये हमने लिखा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनाएगा Cl-, तो यहां पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहां पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8। तो यहां पे चार्ज क्या हुआ? माइनस डेवलप हुआ चार्ज। तो हम यहां पे नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू डेवलप नेगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम एनाइंस आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। तो ये था हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स। उसके बाद हमारे पास है मेटोलाइट्स। Metalite is nothing but which show both the characteristic properties of metals and non-metals। तो उनको हम मेटोलाइट्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एरहेंसी की, एंटीमनी की। तो कॉमनली हमारे पास 6 to 7 जो है वो है हमारे पास मेटोलाइट्स। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Now we will see the placement of metals and non-metals in the periodic table। ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं है, मैं जस्ट आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि प्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये हम 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट मैं यहां आपको दिखाना चाहता हूं कि मेटल और नॉन मेटल की प्लेसमेंट क्या है। तो ये हमारे पास है एस ब्लॉक, तो ये हमारे पास है डी ब्लॉक, ये हमारे पास है पी ब्लॉक, और ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक। तो ये जिगजैग जो है ये हमारे पास है मेटोलाइट्स। तो कैसे देखेंगे हम? ऑल एस ब्लॉक्स, ऑल एस ब्लॉक्स, ऑल डी ब्लॉक्स, ऑल एफ ब्लॉक्स and some p blocks elements are metals। So we can say that metal are generally placed on the left side of the periodic tables and non-metals they are placed on the right side of the periodic tables, and there in between there is metallites, so which can differentiate between metals and non-metals। So after that, now we will discuss
their physical properties. Physical properties of metals. तो नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल की है, सॉलिड्स। मेटल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी which is liquid at room temperature. अगर मेटल सॉलिड है that means ये हार्ड मेटल जो होंगे वो हार्ड होंगे। तो अगर मेटल हार्ड है that means ये हमारे पास कोई मेटल है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे they are very much closely packed. तो हम कह सकते हैं मेटल जो है वो हार्ड है। अगर मेटल हार्ड है तो इसकी डेंसिटी भी होगी। अगर इसकी डेंसिटी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और इसका जो मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ही हाई। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। नंबर 2 मैलिबिलिटी। नंबर 2 प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी जो होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन शीट्स, जिसको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है हमारे पास डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लॉन्ग वैक्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, सोनारस। सोनारस क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूसिंग। जब भी हमारे पास कोई मेटल लेंगे हम तो इसको हम सब्सक्राइब करेंगे तो वो क्या करेगा, वहां पे साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ओपेक। ओपेक क्या होता है, जिसमें लाइट पास नहीं होती। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ओपेक मेटल्स आर ओपेक, इनके बीच में लाइट पास नहीं होती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो है इसका है वो है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, that means metal can conduct heat and electricity। तो मेटल क्या कंडक्ट कर सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखते हैं मेटल कैसे हीट कंडक्ट करता है। If I will have a stand, अगर मेरे पास एक स्टैंड है, I will fix the wax on the aluminum wires। ये एक वायर है हमारे पास, ये मेरे पास स्टैंड है। ये वायर जो है
ये यूरेनियम है, एल्युमिनियम ले रहा हूं, आप और भी ले सकते हो, एल्युमिनियम वायर। तो मैंने इस पे वैक्स को फिक्स कर दिया है। तो जब वैक्स मैंने इसके ऊपर फिक्स की, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, तो यहां पे मैंने क्या किया, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इसको हीट किया। तो जब मैंने इस पार्टिकुलर पॉइंट को हीट दी, तो जब हीट देने के बाद क्या होता है, तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। जब हीट इसमें फ्लो करेगी तो वैक्स क्या हो जाएगा, ये वैक्स जो है इसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो जब ये वैक्स नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल कैन कंडक्ट हीट। That was all about today's lecture, and tomorrow we will discuss their chemical properties. Stay home, stay safe.